जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। लख लख शुक्राना गुरुजी जो ये उत्तम दिन हम सबके जीवन में आया। और आज मैं बहुत ही प्यारी सी सत्संग आप सभी संगत जी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज का आज जन्मदिन है, 7 जुलाई का आज दिन है, मिरेकलस दिन है। तो आइए हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी बोलें। और साथ ही संगत जी कमेंट कीजिए जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी ऑल्सो। एंड इसके साथ साथ आप इस सत्संग को बाकी सभी संगत जी के साथ भी शेयर करें। और संगत जी अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाके रखिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। एक चीज हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितना शुक्राना करोगे, उतना ही जिंदगी आपकी आसान होगी। चाहे आज हमारे पास कोई ना कोई सिचुएशन, बुरी सिचुएशन हो सकती है, बट हमारा भविष्य, हमारी जो भी आने वाले निकट भविष्य में जो अच्छाई या बुराई होनी है ना, वो आज के इंटेंशन पे ही डिपेंड करेगी। संगत जी अभी सत्संग शेयर करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे संगत जी भी हैं जिनको शायद मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अपने वर्ड्स को यहीं पे विराम दूंगी और सत्संग डायरेक्ट स्टार्ट करूंगी। लेकिन इतना कहूंगी कि आप गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के लिए सत्संग को लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें एक सत्संग नहीं है, 2 अलग अलग संगत जी का सत्संग है। और दोनों ही सत्संग में अलग अलग प्रकार के आपके लिए हिंट्स हैं। और आज गुरुजी महाराज आपको माता रानी की तरफ से भी कुछ संदेश दे रहे हैं। उनका बुलावा आज आपको मिलने वाला है सत्संग के माध्यम से ही। तो बिल्कुल भी सत्संग को इग्नोर मत करना, बहुत सारे हिंट्स हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं। तो आइए अब हम सत्संग सुनेंगे। और लास्ट में अगर मुझे लगेगा कि सत्संग में कुछ ऐसा पॉइंट था जो शायद किसी को समझ नहीं आया, अगर मुझे यूनिवर्स की तरफ से ऐसा इंटेंशन आता है तो मैं जरूर बोलूंगी। और आइए अब हम सत्संग सुनेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए मैं उनका सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हालांकि गुरु जी ने कुछ ही महीनों पहले मेरा हाथ थामा है, परंतु उनकी इतनी कृपा मुझ पर हुई है जो कि कई वर्षों की अनन्य भक्ति के बाद भी नसीब नहीं होती। मैं अपने आप को काफी लकी मानती हूँ। मैं और मेरे पति काफी वर्षों से शिव भक्ति कर रहे हैं। शायद इसीलिए मालिक ने गुरुजी के रूप में मेरा कल्याण करने के लिए उन्होंने मेरा हाथ थामा है। गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं संगत जी, तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी है। हर तरफ एक पॉजिटिविटी है और एक प्रोटेक्शन मुझे महसूस होती है। मैं अपनी लाइफ के बहुत ही बुरे समय से गुजर रही थी, परंतु जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, वो मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी लाइफ में हर तरफ खुशी है और सुकून है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उनकी बुरी आदतें छूट गई। उनके ऊपर काफी बड़ा कष्ट था। वो काफी वर्षों से ब्लैक मैजिक से भी परेशान चल रहे थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, परंतु उनको खरोच तक नहीं आई। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। उसे बाय बर्थ ही ब्रोंकाइटिस था और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी। संगत जी जब भी वो आइसक्रीम या कुछ ठंडा लेता था तो उसके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती थी और बहुत ही ज्यादा उसे फीवर, कम से कम 4 या 5 डेज तक उसे फीवर रहता था। पर पिछले कुछ दिनों से वो बार बार आइसक्रीम खा रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, वो हर चीज खा रहा है जो उस पहले कभी नहीं खा पाता था। और संगत जी मैं सच बताऊं तो मैं उसे रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। थैंक यू गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हमेशा बैक में पेन रहता था। एक बार मुझे कहीं यात्रा पर जाना था तो मैंने ऐसे ही परेशान होकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं कैसे जा पाऊंगी, मेरी तो कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है। और मैंने ऐसा बोलकर गुरुजी से आशीर्वाद मांगा और आज्ञा मांगी और उनका जल प्रसाद अपनी कमर पर ऐसे लगा लिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे तुरंत ही आराम आ गया। अब मुझे कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है और मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को 2 बार बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया है। उन्होंने मुझे महाकाल बाबा और ओंकारेश्वर के दर्शन भी ब्लेस किए हैं। इस दौरान मेरी यात्रा बहुत ही सुखद थी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी असीम कृपा के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना गुरुजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सदा अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक तेरा शुक्रिया करूं मैं कैसे ये तो बता। तू ही दिल में, तू ही रूह में, तू ही बसता है हर जगह। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं वंदना बोल रही हूँ जयपुर से। गुरुजी के साथ अभी मैं लास्ट ईयर 23 में ही जुड़ी हूँ। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। गुरुजी ने हम सबको, मेरे परिवार को और मुझे बहुत ब्लेस किया है। अभी थोड़े टाइम पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू वैष्णो देवी आजा, मैं तो तेरी माता रानी ने तेनू ब्लेस करना है। तो संगत जी, मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, इस हिसाब से प्रोग्राम बनाया कि हमारी हर मंथ के 3rd मंडे को दिल्ली बड़े मंदिर बस जाती है। तो मैंने भी सोचा कि चलो बड़े मंदिर तक बस में चली जाऊंगी और वहां से फिर मैंने अपनी दिल्ली से वैष्णो देवी की टिकट बुक करा ली अपनी और जिठानी की। संगत जी, मैं यहाँ से बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। बड़े मंदिर हमने दर्शन किए और उसके बाद फिर मैं मेट्रो से अपने ससुराल जा रही थी। संगत जी, जिस ऑटो में मैं बैठी उसमें ऑटो में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ कि गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं। मैंने ऑटो वाले अंकल से पूछा, अंकल आप तो डेली आते होंगे बड़े मंदिर? तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, मैं वीक में एक बार आता हूँ, अंदर जाता हूँ, लंगर प्रसाद वगैरह सब चखता हूँ। मैं कहा चलो जय गुरुजी। और मैंने उनको एक मैग्नेट स्वरूप दिया कि आप अंकल ये अपने ऑटो में लगा लो। उनका जो नॉर्मल लगा हुआ था तो मैंने कहा ये ऑटो में लगा लो। उन्होंने कहा जय गुरुजी आंटी जी, और उन्होंने मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप किया। संगत जी, मेट्रो में मैं स्टेशन पे खड़ी थी, इतने में एक व्हाइट ड्रेस में एक अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ पे टच किया और मुझे मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। जैसा स्वरूप मैं ऑटो वाले अंकल को देख के आई थी, सेम वही स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। मैं हैरान रह गई कि ऑटो मेट्रो स्टेशन पर कोई मुझे कैसे जान सकता है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। ये सिर्फ गुरुजी ही जान सकते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग मुझे दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे दर्शन भी दिए। इतने प्यारे गुरुजी के मुझे दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं वैष्णो देवी जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दे दिए। इसके बाद संगत जी, मैं मेट्रो स्टेशन में मेट्रो पे चढ़ी तो मुझे 2 आंटियां मिली। गुरुजी की संगत थी, बड़े मंदिर से ही आ रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में एक माता का मंदिर है, हम पहले माता के मंदिर जाते हैं फिर उसके बाद गुरुजी के मंदिर में जाते हैं। उनको मैंने बताया कि भी मैं भी वैष्णो देवी जा रही हूँ। उन्होंने मुझे वहीं पर ही माता रानी का प्रसाद दिया संगत जी, और उन्होंने मुझे अपने सत्संग शेयर किए, मैंने उनको अपने सत्संग शेयर किए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी दूसरी मेट्रो थी, मुझे चेंज करनी थी। मैं दूसरी मेट्रो में चढ़ी संगत जी, तो मुझे एक अंकल मिले जो कि बड़े मंदिर के सेवादार थे। उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया। वो दिन मेरे लिए एक यादगार दिन बन गया संगत जी। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। दिल्ली से हम लोग जम्मू के लिए रवाना हुए माता के। वहां पर भी मुझे जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे और वहां पर भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है संगत जी। हर पल गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी यात्रा करवाई, माता रानी के इतने अच्छे दर्शन करवाए संगत जी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते रहे और गुरुजी से मैंने अपनी एक अरदास लगाई हुई थी। जैसे ही मैं माता रानी से आई, वो भी मेरी अरदास गुरुजी ने पूरी करी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मंगलवार को तू हनुमान जी के मंदिर जा, आटे के लड्डू का भोग लगा के आ। मुझे भी भोग लगा और हनुमान जी को भी भोग लगा। संगत जी, मैंने आटे के लड्डू बनाए और हनुमान जी के मंदिर जयपुर में ही, यहाँ पे हनुमान जी का एक पेट्रोल पंप बालाजी का मंदिर है, मैं कहा वहीं जाती हूँ, वहीं मत्था टेक के आऊंगी, वहीं प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो संगत जी, रात के 9 बजे का टाइम था शायद,
मैंने अपनी बेटी को बोला कि मंदिर चलते हैं। उसने कहा हाँ मम्मी चलो। हम लोग जाने लगे। जैसे ही संगत जी हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी हमारी बंद, गाड़ी हमारी चले ही ना, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी बंद हो गई। फिर मैंने बेटी को बोला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं यहाँ पास में ही हमारी गली में पीछे मंदिर है, मैं वहां हो आती हूँ, वहां पे मंदिर मत्था टेकाती हूँ। तो संगत जी मैं मंदिर के वहां गई तो वो मंदिर भी बंद। मैं कहा मैं अब क्या करूं। फिर मेरे घर में ही मंदिर है और तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने घर में ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मैंने घर में ही प्रसाद चढ़ाया और संगत जी जैसे मैं प्रसाद चढ़ा के आई तो बेटी के पास आई तो मेरी बेटी के पास गुरुजी का मैसेज आया। मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मी देखो देखो गुरुजी का मैसेज आया। मैंने कहा क्या मैसेज आया बेटा। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को मैसेज भेजा कि कुड़िए मैं तेरी गड्डी खराब कर देती, तेरा अजय बाहर जाना सही नहीं सी ते मैं तेरी गड्डी खराब कर देती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं कि शायद उस टाइम हमारा जाना सही नहीं था, कोई बात होनी थी, कुछ होना था तो गुरुजी ने हमारी गाड़ी खराब कर दी कि अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही सबके साथ रहिए, सबका ध्यान रखिए गुरुजी। आपकी प्रेजेंस आपने अपनी दिखाई हमें तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं थोड़े टाइम पहले गुरुजी का यहाँ जयपुर में सत्संग था और मुझे इनविटेशन आया। संगत जी मैं तैयार हो गई और मैंने ऑटो बुक कर लिया, मुझे वहाँ पे जाना है। मेरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर था, मैंने ऑटो बुक किया, मुझे जाना है। अब देखिए संगत जी गुरुजी आपका कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं। गर्मी का टाइम था, मैंने ऑटो बुक किया और मेरे पास उसी टाइम हमारे से एक सेवादार का फोन आया, मेन हेड का फोन आया अंकल का कि आंटी कहाँ हो। मैंने कहा कि अंकल मैं तो सत्संग पे जा रही हूँ। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा राजापाल। तो अंकल ने कहा ठीक है आंटी आप है ना 2 मिनट में मुझे घर के बाहर मिलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा अंकल मैंने तो ऑटो बुक कर लिया। कहते अरे आंटी आप उसको कैंसिल कर दो ना, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। संगत जी गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं आपका कि मैंने ऑटो बुक किया था तो देखो गुरुजी ने कहा मेरी बेटी गर्मी में ऑटो पे जा रही है तो उन्होंने मेरे लिए एसी गाड़ी भेजी और मुझे अंकल ने वहां पर बिल्कुल घर के आगे जहाँ पे सत्संग था वहां मुझे ड्रॉप कराया। ऐसे हमारे गुरुजी की महिमा है। संगत जी गुरुजी बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके सत्संग पे जाओ और गर्मी में परेशान होके जाओ। तो मेरा ऑटो अंकल ने कैंसिल करवाया और मुझे वहां पर एसी गाड़ी में फर्स्ट क्लास आगे बैठकर मैं गुरुजी के सत्संग पे गई। गुरुजी ने मेरे लिए स्पेशल एसी गाड़ी भेजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी आप हमारा ध्यान रखते हो वैसे सबका ध्यान रखो। गुरुजी ने इतना प्यारे मुझे सत्संग अटेंड करवाया, मुझे वहां पर छुड़वाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने सत्संग और मिरेकल्स जो आपके जीवन में हुए वो सभी हम सब के साथ शेयर किए। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और जिन भी संगत जी ने अंत तक सुना उनका भी धन्यवाद। संगत जी अब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप सत्संग भेजते हैं तो कोशिश करें कि एक ही रिकॉर्डिंग हो और उसमें सारे सत्संग हो जाए, क्योंकि संगत जी क्या होता है ना, जितनी हम रिकॉर्डिंग बनाते हैं उतने में हम फिर से स्टार्टिंग का भी बोलते हैं मंत्र जाप एंड ऑल एंड लास्ट का भी। सो जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सिस्टम हो जाता है फिर एडिटिंग करना ना। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना साफ सुथरा सत्संग आप बना के दे सके उतना ही आप रिकॉर्ड करके दिया कीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और साथ ही संगत जी जैसा कि देखिए हमारे जीवन में ना हर एक पल हर एक क्षण एक मिरेकल ही है। बस बात फर्क क्या होता है कि हम जो गुरुजी की संगत है वो थोड़ा सा ज्यादा रिकॉग्नाइज करती हैं हर चीज को, है ना, हर चीज में ढूंढती हैं कि बटरफ्लाई हैं तो गुरुजी हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं देखिए जो मैं अभी कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे इसको फिर गलत वे में लेते हैं। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आप नॉर्मल रहिए। देखना आपके जो मिरेकल्स है ना ये हमेशा चलेंगे,
अदरवाइज क्या होगा ना, जब आप नए नए जुड़ोगे ना, तब तो आपके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे, लेकिन बाद में बंद हो जाएंगे। ये मैं गारंटीड कह सकती हूँ। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शुक्राने में ध्यान रखें। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो आप अपना फ्यूचर चाहते हो, बस उसी को रियलिटी मान लीजिए, देखना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक ये भी होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमें गिराने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर छुटकारा चाहिए तो उनसे ना चुगली मत कीजिए, कभी भी उनकी बातें मत बनाइए, उनके लिए बुरा-बुरा मत बोलिए। बस क्या कीजिए, अपने दिमाग को आप एक कमांड दीजिए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है, सभी मुझसे प्यार करते हैं। बस ऐसा कुछ माइंड में सोच लीजिए और देखना, बहुत जल्दी आपके जीवन में वो चेंजेस होने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम गुरुजी की संगत में बनते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है ना, वो सब चीज़ों से हट के सिर्फ गुरुजी में लग जाता है और पॉजिटिविटी में लग जाता है, और यही कारण होता है हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगता है। बहुत सारे संगत जी हैं जो अपना सत्संग शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे घर में लड़ाई-झगड़ा था, कलेश था, और फिर जब गुरुजी को मानने लगे तो फिर धीरे-धीरे सब सही हो गया। उसका कारण ये था ना कि पहले जब गुरुजी के संगत नहीं थे, तो वो खुद आगे से रिप्लाई करते थे। लेकिन जब गुरुजी की संगत बन गए, तो वो गुरुजी को मन ही मन कहने लगे और सामने वाले के आगे चुप हो गए। और तभी तो हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, "एक चुप सौ सुख।" इसीलिए इस बात को हमेशा गाँठ बाँध लीजिए। और संगत जी, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और चैनल मैंने लिंक भी डाला है, टैग भी किया है, यूनिवर्स टॉक 1111 के नाम से। जहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं जस्ट एक पॉजिटिव अफर्मेशन, या जैसे कल मैंने एक छोटा-सा 1 मिनट के लिए वाटर एलिमेंट का एक वीडियो डाला था, जिसमें मेनली वो इसलिए था कि पानी की जो कल-कल की आवाज़ होती है ना, वो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है, स्पेशली गॉडेस लक्ष्मी, है ना? मून का एक फैक्टर भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो, जब हमारी गंदगी साफ़ होती है, मैल साफ़ होता है, वो भी पानी से होता है। तो पानी हमारी बॉडी में भी 70% है। तो जब आप वाटर के साथ आप मेडिटेशन करते हो ना, या वाटर की जो ध्वनि होती है, जो उसकी तरंगें होती हैं, जो पानी की आवाज़ आती है उससे, तो वो आपके जीवन में और ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बढ़ा देती है, पावर को, और बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होने लगती है। क्योंकि जब आप वो चीज़ में ध्यान लगाते हो, सुनते हो, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैं बड़ी वीडियो भी बनाया करूँगी बहुत जल्दी। तो आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटली पॉजिटिव ही थिंग्स मिलेंगी। और आप सभी को गुरुजी के बर्थडे की बहुत-बहुत बधाई, जन्मदिन की लाखों बार, करोड़ों बार शुभकामनाएँ गुरुजी महाराज को भी और हम सभी संगत जी को भी। और बस ऐसे ही हम सभी का प्यार बना रहे, और हम सत्संग जॉइन करते रहें और शेयर करते रहें और गुणगान करते रहें। इसी कामना के साथ मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, यानी विराम देती हूँ आज के लिए, और नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज आप सभी सुनने वालों पे, शेयर करने वालों पे और आगे संगत जी तक पहुँचाने वालों में पे जो है कृपा बनाए रखें।